हेलो हाय नमस्कार। मैं आपका सूरज सर स्वागत करता हूं आज की इस सेशन में। और आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान स्टेट बोर्ड के बारे में। राजस्थान बोर्ड का जो रिजल्ट आया है ब्रेकिंग न्यूज में आज की डेट में आया, और जैसे ही रिजल्ट आया मेरे पास मैसेजेस आना शुरू हो गए कि सर हमारा रिजल्ट खराब हो गया, सर हमारा आरटी लग गया, सर हमारा इसेंशियल रिपीट है, सर ये वो बहुत तरह की बहुत सारी चीज़ें हमारे पास आने लग गई। तो जो फेल्ड स्टूडेंट्स हैं वो कैसे अपना साल बचा सकते हैं, और जो पास हैं या फेल वाले भी कैसे अपने आप को इम्प्रूव करके 75% तक ला सकते हैं, जो जेई का क्राइटेरिया है, वो सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में मिलने वाला है। मुझे मालूम है बहुत यूट्यूब रिसर्च है ना, गूगल सर्च के बाद आप हमारे वीडियो तक पहुंचे हैं, और इस एक अकेले वीडियो में हम आपको इतने कंटेंट देने वाले हैं कि आप लास्ट तक पहुंचते पहुंचते कहीं और किसी और वीडियो पर जाने की नौबत नहीं आएगी। हम आपको निराश नहीं होने देंगे। तो हमारा प्रयास होगा कि इस छोटे से वीडियो में लगभग सारे स्टूडेंट्स के क्वेरीज को और सॉल्यूशन जो भी हम दे सकते हैं वो दे दें, ताकि आप सबसे पहले मेंटली रिलैक्स हो जाएं। क्योंकि जब एक बच्चे का रिजल्ट खराब आता है ना तो बहुत दिक्कत होता है। देखिए, अगर किसी का रिजल्ट बहुत ही बढ़िया है तब तो चेहरे पर स्माइल होती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अगर मान के चलिए किसी का रिजल्ट अच्छा नहीं आता है तो उसका सीन और उसका मतलब जो एक्सप्रेशन है, उसका जो माइंड का स्थिति मेंटालिटी है, बहुत दिक्कत हो जाता है। उसको लगता है यार आगे क्या होगा, अब क्या होगा, साल खराब हो जाएगा। एक तो प्रेशर भी समाज का है, घर वालों का है, कई लोग कई नज़र से देखते हैं कि अच्छा ये नहीं पढ़ता होगा, शायद यही एक वजह है। और राजस्थान से हर बार मेरे पास मेजॉरिटी में स्टूडेंट्स होते हैं, शायद यही वजह है कि मैंने राजस्थान पे स्पेशल एक वीडियो बनाना उचित समझा। और यहाँ पर देखिए, जो बच्चे पास हैं उनके लिए मैं कुछ नहीं करने वाला हूँ, लेकिन जो बच्चे फेल हैं और 75% लाना चाहते हैं, मैं उनके लिए मतलब इंप्रूवमेंट देने वालों का, और जो फेल्ड है उनके लिए मैं आपके लिए बेस्ट एंड बेस्ट सॉल्यूशन देने वाला हूँ। तो देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा कि आखिर इंप्रूवमेंट एग्जाम देने का क्या पैमाना होता है। देखिए, बहुत सिंपल सी बात है। अगर हम बात करते हैं कि जी हमें इंप्रूवमेंट देना है तो हम आएंगे NIOS में। तो सबसे पहले आपको समझना होगा NIOS क्या है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, मतलब राष्ट्रीय शिक्षा मुक्त संस्थान है। ये भारत सरकार द्वारा संचालित है। 34 साल बहुत सफल तरीके से रन कर रही है पिछले 34 सालों से। और ये भारत ही नहीं बल्कि भारत के बाहर विदेशों में भी इसका नेटवर्क है। पूरी दुनिया में सबसे बड़ा नेटवर्क NIS का है। मैं आपको ब्रीफ में बता रहा हूँ। NIS भारत के टॉप 3 बोर्ड में से 3rd पोजीशन पे आता है। पहला CBSE है, 3rd पे NIS है। अगर आप ज़्यादा NIS के प्रोफाइल जानना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में हमने NIS के लिए स्पेशल एक वीडियो बनाया जहां आप देख सकते हैं, वरना वीडियो का लेंथ बहुत लंबा हो जाएगा। तो NIS के बारे में क्या वैल्यू होती है, बिल्कुल वैल्यू है। NIS वैलिड है, बिल्कुल वैलिड है। NIS पढ़ने के बाद बाकी जगह हम कोई सरकारी नौकरी या बाकी जगह एप्लीकेबल होंगे, बिल्कुल एप्लीकेबल होंगे। NIS पढ़ने के बाद नीट IIT JEE कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। मतलब सारी चीज़ें आपको वही मिलेगी जो आपका राजस्थान बोर्ड से आप उम्मीद कर रहे थे, है ना। जैसे आप बाकी बोर्ड के बारे में सुनते तो NIS भी बिल्कुल आपके लिए ठीक है। अब समझते हैं NIS में एग्जाम कितने तरह का होता है और कौन सा एग्जाम आज की डेट में आपके लिए बढ़िया होगा और किस एग्जाम में आप जा सकते हैं। इस वीडियो में हम आगे आपको ये भी बताएंगे कि NIS में कैसे स्कैम होता है, कैसे आपको बेवकूफ़ बनाया जाता है, और ये सारी बातें हम आगे करेंगे, अभी नहीं। अभी पहले हम आपको सोल्यूशन देंगे। सो NIS एग्जाम की बात करें अगर हम, तो NIS में कई तरह के एग्जाम होते हैं, जिसमें एक एग्जाम हमारा जो होता है वो होता है पब्लिक एग्जाम। कौन सा एग्जाम होता है? पब्लिक एग्जाम होता है। और एक एग्जाम हमारा होता है ऑन डिमांड का, इसको बोलते हैं ऑन डिमांड एग्जाम। अब हमें थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा कि जब हम बात करते हैं पब्लिक एग्जाम की, पब्लिक एग्जाम साल में 2 बार होता है ना। एक तो आपको अप्रैल मई में होता है, और एक जो आपका होता है अक्टूबर नवंबर में होता है। तो इस तरीके से पब्लिक एग्जाम 2 बार, ट्वाइस अ ईयर कंडक्ट किया जाता है। सारी टर्म्स एंड कंडीशन, रूल्स एंड रेगुलेशन बताएंगे। और मैंने कहा ना, वीडियो एंड होते होते आप निराश नहीं होंगे, आपको जो सॉल्यूशन चाहिए वो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर आप डिसीजन लेना क्या करना है। पहले आप जानो समझो चीज क्या है, करना क्या है। अब अगर हम ऑन डिमांड की बात करते हैं तो ऑन डिमांड भी आप अगर देखें तो साल में 2 बार होता है। एक होता है जनवरी से मार्च के बीच में, और एक आपका जो होता है जून से लेकर सितंबर तक का होता है। तो देखिए, पूरा का पूरा ढांचा मैंने आपको यहां पर बता दिया कि इस तरह से जाता है। आज की डेट में अगर कोई भी स्टूडेंट है जिसका मान के चलिए 5 सब्जेक्ट है,
है ना, राजस्थान बोर्ड में, और उसका एक सब्जेक्ट में आरटी लग गया, फेल हो गया, 2 सब्जेक्ट में आरटी लग गया, फेल हो गया है। अब वो चाहता है कि हम अपने मार्क्स को इंप्रूव करें, सबसे पहले तो हम पास हो जाएं। तो ये जो पहले फेल वाली कहानी उसको समझिए, फेल्ड कहते किसको हैं। तो अगर मैं बोलूं कि आप फेल्ड हैं या कोई भी फेल्ड है, इसका मतलब ये हुआ कि उसके पास टोटल 5 सब्जेक्ट्स थे, है ना, और 5 सब्जेक्ट्स में से वो एक सब्जेक्ट्स में फेल है और बाकी में पास है वो। अब क्योंकि वो एक में फेल है, इस वजह से ओवरऑल फेल कहलाएगा। हो सकता है कि कोई 2 सब्जेक्ट में फेल हो, है ना, या ये भी संभव है कि कोई 3 सब्जेक्ट में फेल हो, ये भी संभव है कि कोई 4 सब्जेक्ट में फेल हो, और ये भी संभव है कि कोई 5 के 5 में फेल हो। तो देखिए अलग अलग सीन है, आपका क्या सीन है ये आप अपने बारे में बेहतर तरीके से जानते होंगे। तो अगर मैं आपको यहां पर थोड़ा सा बताऊं कि अगर आप एक सब्जेक्ट में या 2 सब्जेक्ट में या 3 सब्जेक्ट में फेल हैं और मान के चलिए कि बाकी के 2 सब्जेक्ट में पास हैं, तो जिसमें आप पास हैं इसका आप टीओसी करवा सकते हैं। इसको बोलते हैं ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट। ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट बेसिकली होता क्या है, ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट का मतलब होता है कि अगर राजस्थान बोर्ड का रिजल्ट आपके पास आया, है ना, उस रिजल्ट में आप फेल हैं, अब किसी यूज का तो है नहीं, वो यूजलेस है वो, अब राजस्थान में एग्जाम देंगे तो फिर से अगले साल देंगे, समय खराब होगा हमारा। अब हम चाहते हैं कि हम इसी साल हम अपना एग्जाम दे दें और हमारा रिजल्ट आ जाए, एडमिशन ले ले कॉलेज वगैरह में, हम आगे की पढ़ाई कंटिन्यू कर लें, यही आपकी इच्छा है। तो बहुत ही सिंपल है कि अगर आप 2 सब्जेक्ट ट्रांसफर करवा लेते हैं और बाकी का 3 सब्जेक्ट में एग्जाम दे देते हैं एनआईएस में, तो आपका 5 सब्जेक्ट का बढ़िया सा सिंगल मार्कशीट बन के तैयार होगा, जो आपके लिए बहुत बढ़िया होगा, बेस्ट एंड बेस्ट होगा आपके लिए, ठीक है। तो ये मैं फेल स्टूडेंट्स के लिए बता रहा हूं, लेकिन बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो पास हैं, फेल नहीं है, पास हैं, पर उनका परसेंटेज कम है। ध्यान सुनिएगा, ठीक है। तो टीओसी के बारे में थोड़ा समझ लीजिए। देखिए मैंने एक वीडियो डाला था यहाँ पे कुछ दिन पहले कि एनआईएस फीस स्ट्रक्चर, इससे ज़्यादा किसी को मत देना। पूरे यूट्यूब पर मेरा ही एक पहला वीडियो था जिसमें मैंने बताया था कि अगर अप्रैल में एग्जाम ले रहे हैं तो 2000 रुपये आपका लगेगा 5 सब्जेक्ट, अक्टूबर में 1000 रुपये के हिसाब से, ऑन डिमांड 1.5 से 2000 है। स्कैम कैसे होता है, कैसे बेवकूफ़ बनाया जाता है, और इस पर हमारे पास कई तरह के मैसेजेस आने लग गए बाकी इंस्टीट्यूशन से, बाकी जगहों से, हम किसी का नाम नहीं ले सकते हैं। तो उस पर हमने कंट्रोवर्सी पर भी एक वीडियो बनाई, और जो भी हमारे पास मैसेज या कॉमेंट बॉक्स में आया था हमने एक्सप्लेन किया बच्चों के साथ में। खैर एनीवे, डिस्क्रिप्शन में सारा लिंक दिया है, देखिएगा, आपकी जानकारी के लिए बहुत ही बढ़िया मालूम होना चाहिए। टीओसी जो मैं आपको बता रहा हूं, हमने टीओसी को लेकर स्पेशल एक वीडियो बनाया है जो डिस्क्रिप्शन में हमने दिया है। ये वीडियो को जरूर आप देना, जिसमें हमने बताया कि 5 सब्जेक्ट का एग्जाम आपको नहीं होना देना होगा, क्या इसकी एलिजिबिलिटी होगी, वो सारी बातें इसमें हम करने वाले हैं। इसके अलावा हमने बताया है कि ऑन डिमांड एग्जाम किसको देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए, उसका भी डिस्क्रिप्शन में हमने वीडियो दे दिया। तो शॉकिंग न्यूज एक था कि एनआईएस ऑन डिमांड एग्जाम जल्दी के चक्कर में जो फेल्ड स्टूडेंट है, ऐसा तो नहीं कि अपना फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं, कॉलेज में आपको रिजेक्शन हो जाएगा। तो ये वीडियो भी आपको देखना चाहिए, जो डिस्क्रिप्शन में हमने आपको दिया है, और क्या सही रहेगा ये सारी चीजें हमने यहाँ पर आपको बताई है। तो वापस हम लेके आना चाहेंगे आपको यहाँ पे, अगर आप पास हैं, अगर आप पास हैं, अब पास किसको कहते हैं, जैसे मान लो किसी के पास 6 सब्जेक्ट है, कितने हैं 6। अब 6 में सीन क्या है कि 5 सब्जेक्ट में वो पास है, 5 में वो पास है, और एक सब्जेक्ट में उसका आरटी लगा हुआ है। बात को समझिए, एक सब्जेक्ट में आरटी लगा हुआ है। तो अब कहने का तो वो 5 सब्जेक्ट में क्योंकि पास है, उसमें वो ऐसा हो गया, पास ही हो गया। बट उसका एक एग्जांपल लेके समझाते हैं आपको, ऐसे नहीं समझ में आएगा। मान लो मैंने लिया फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायो और इंग्लिश और हिंदी, कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 सब्जेक्ट हो गया। अब देखो मान लेते हैं कि ये जो बच्चा है ये इसमें पास है, फिजिक्स में पास है, केमिस्ट्री में भी पास है, ठीक है, या मान लो मैथ में वो फेल हो गया, बायो में पास कर गया, इंग्लिश भी पास है, हिंदी भी पास है। अब प्रॉब्लम ये है कि इसको पास का तो सर्टिफिकेट मिल गया क्योंकि वो 12th पास है, लेकिन ऐसे कंडीशन में क्योंकि वो मैथ में यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो वो फेल है, यहाँ पर ये फेल है। अब मैथ का तो अपना इंपॉर्टेंट है। अब मान लो उसको बीटेक करना है, इंजीनियरिंग करनी है, जेई मेंस में जाना है, या किसी ऐसे कॉलेज में जाना है जहाँ मैथ के कोर्स की डिमांड है, तो फिर तो नहीं कर पाएगा ना।
तो ऐसे केस में एनआईएस में आप एज ए इम्प्रूवमेंट एग्जाम एडिशनल सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं। यानी कि आपको क्या करना है कि फिर से 5 सब्जेक्ट एग्जाम नहीं देना है, जिसमें आरटी लगी है केवल उसी का एनआईएस में आपको एग्जाम देना है। इसको इम्प्रूवमेंट एग्जाम कहते हैं। कौन सा एग्जाम कहते हैं? इम्प्रूवमेंट एग्जाम कहते हैं। इस इम्प्रूवमेंट एग्जाम को बहुत आसानी से दिया जा सकता है। अब इस इम्प्रूवमेंट एग्जाम के लिए आप चाहें तो यहां पे कोई भी एग्जाम दे दीजिए। देखिए आज की डेट में अगर मैं आपको बताऊं तो ये वाला चालू है, मतलब अभी चालू होने वाला जून से सितंबर में, ठीक है, 2024 का। आप चाहें तो ये ऑन डिमांड एग्जाम दे सकते हैं। इसके अलावा आप चाहें, अगर आप थोड़ा सा टाइम लेना चाहते हैं, मतलब आपका ये है कि इस पूरे साल में आपके पास कोई काम नहीं है, आप ड्रॉप ले सकते हैं, तो आप अक्टूबर में भी इसका एग्जाम दे सकते हैं। कई बच्चे हैं ना जो नीट की तैयारी कर अगले साल नीट देंगे, बायो उनका खराब हो गया, तो अक्टूबर में भी दिया जा सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन अभी बात हमें यह समझना होगा कि सर जनवरी मार्च क्या होगा। तो जनवरी मार्च तो बीत गया ना, अब अगला आएगा तो बहुत लेट हो जाएगा। हम तो आपको जल्दी रिजल्ट देने की बात कर रहे हैं। तो जून वाले के सेशन का बस 2-4 दिन में पोर्टल ओपन होने वाला है और हमारी टीम पूरी तरह से लगी हुई है, बच्चों से डॉक्यूमेंट्स ले रही है और जो भी हिसाब किताब का प्रोसेस है उसको किया जा रहा है। मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। अक्टूबर वाले का ऑलरेडी 1 मई से ही स्टार्ट है और हमने अब तक हजारों बच्चों का एडमिशन कर दिया है अक्टूबर सेशन में, जो भी करना चाहते हैं। तो अगर आप पास हैं, केवल 1 या 2 सब्जेक्ट का एग्जाम देना है, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, केवल 1 या 2 नहीं, आप 4 सब्जेक्ट तक का एग्जाम यहां दे सकते हैं। बट अगर रिक्वायरमेंट अगर खाली बायो का है, मैथ का है या किसी भी सब्जेक्ट का है तो दे दीजिए। देखिए इसका सिलेबस 60% है और इसका सिलेबस 100% है। ऑन डिमांड का सिलेबस 100% होता है। अब किसी को जल्दी देना है तो पढ़ लेगा, अपना गाइड हम आपको कर देंगे कैसे क्या पढ़ना है। तो ऐसा नहीं कि इसमें नंबर नहीं आता है। अब एक बायो का एग्जाम दिया था हमारे एक स्टूडेंट ने पिछले जनवरी में, उसका 89 मार्क्स आया, तो आया ना, ऐसे कैसे नहीं आएगा पढ़ के जाएंगे तो। वैसे ही अक्टूबर एग्जाम की बात करते हैं, इसमें भी बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आते हैं। लेकिन अगर किसी के पास टाइम है कि वो रुक सकता है, तब तो वो अक्टूबर का दे और लगता है कि इसी साल क्लियर करके हमें आगे बढ़ना है, कॉलेज में एडमिशन लेना है, तो आप इसको दे दीजिए। तो मैंने आपको साथ दोनों चीजें शेयर किया कि अगर आप फेल हैं तो ट्रांसफर कराइए। टीओसी का स्पेशल वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने दिया है कि आप जो भी आप ट्रांसफर करवाएंगे ना, मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट मिनिमम 1 सब्जेक्ट आप ट्रांसफर करवाइए, उसका एग्जाम देना ही नहीं है, ऑटोमेटिक ट्रांसफर हो जाएगा। बाकी इसका क्या टर्म्स एंड कंडीशन है, रूल्स एंड रेगुलेशन है, वो सारी चीजें हैं। जैसे फिजिकल एजुकेशन ट्रांसफर नहीं होता है, 5 साल के अंदर होना चाहिए। बाकी बहुत सारी चीजें इसके अंदर है जो आपको वो वीडियो देखना चाहिए अगर आप फेल हैं तो। अब पास हैं तो मत देखिएगा। उसी तरीके से पासिंग वाले का मैंने आपको बता दिया क्या सीन है यहाँ पे, ठीक है। अब यहां पर हम आपको एक चीज और बताना चाहेंगे कि एनआईएस में जब आप आते हैं तो आने के बाद आपके साथ एक स्कैम होता है। वो स्कैम कुछ इस तरीके से होता है कि उस स्कैम में आपका ईमेल आईडी को, जो आपकी ईमेल आईडी होती है उसका यूज नहीं किया जाता है, वो अपनी तरफ से ईमेल आईडी देते हैं। तो बेसिकली जब आप एनआईएस की दुनिया में आते हैं तो यहाँ 99% केस में जब कहीं भी आप जाएंगे, स्पेशल मैंने इस पे वीडियो बना रखा है, इस वीडियो को जरूर देखना, इसमें कितना कितना पैसा लगता है हमने स्पेशल बताया है, ठीक है, कितना कितना पैसा लगता है। जैसे कि मैं आपको एक मोटा मोटी आपको बता देता हूं कि देखो यहां पर जो मैं बता रहा था ना, अगर आप 1 सब्जेक्ट का देते हो तो 1 सब्जेक्ट का जो पैसा है मतलब 1,500 से 2,000 रुपया पर सब्जेक्ट जाएगा, शायद और कम ही जाएगा। अक्टूबर का होगा तो और कम जाएगा, और अगर ऑन डिमांड है तो ये पर सब्जेक्ट है, ये पर सब्जेक्ट बता रहा हूं, ठीक है। उसी तरीके से अगर आप फेल हैं तो फेल वाले कंडीशन में आप गिनती कर लीजिए कितने सब्जेक्ट हैं। जैसे मान के चलो आप 3 सब्जेक्ट में फेल हैं, यहाँ पे 3 का एग्जाम देना चाहते हैं, है ना, तो 3 का एग्जाम देना चाहते हैं, 2 का टीओसी कराना चाहते हैं, तो टीओसी को 5 और ले तो 1,000 रुपया टीओसी का हो गया अप्रोक्स। और अगर आप 1,500 के हिसाब से जाते हैं तो 4,500 रुपये इसका हो गया। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, अप्रोक्स 5,500 रुपये आपका लगेगा। तो कुछ इस तरीके का हिसाब किताब है। तो मैं बस आपको ये समझा रहा हूँ कि स्कैम होता कैसा है। उसमें भी देखिए, पहले एक बात तो सुनिए, अगर कोई मान के चलो फ्रेश एडमिशन लेता, मान लो अप्रैल का भी 2025 का चल रहा है, और यहाँ पर वो फ्रेश एडमिशन लेता है कि नहीं जी हम 5 सब्जेक्ट का देना चाहते हैं, तो यहाँ मात्र आपका 2,050 रुपये में 5 सब्जेक्ट का हो जाता है। इसमें किताबें भी मिलती है, सब कुछ मिलती है। इसमें बुक्स आपको नहीं मिलेगा, इसमें भी बुक्स आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। बुक्स केवल उनको मिलते हैं जो फ्रेश कैंडिडेट होते हैं, मतलब आप बिल्कुल 10th के बेसिस पे आप फेल हैं, आप चाहते हैं कि फिर से एनआईएस में एग्जाम दे दें एज ए 5 सब्जेक्ट, तो यहाँ मात्र 2,050 रुपये में आपका 5 सब्जेक्ट का होगा। आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। जहां यहाँ पर लग रहा है 1,500 से 2,000 पर सब्जेक्ट,
है ना, पर सब्जेक्ट की बात बोल रहा हूं मैं। यहाँ पर लग रहा है 1000 रुपये पर सब्जेक्ट, लगभग 1000 से 1500 रुपये पर सब्जेक्ट, लेकिन यहाँ पर केवल 2050 में 5 सब्जेक्ट हो जाएगा। तो खैर एनी वे, फॉर्म फिलअप वगैरह खुद से भी किया जा सकता है, लेकिन गाइडेंस आपको नहीं मिल पाता है। तो हमारी एक टीम है, हमने एक टीम हायर किया, और इस बार जैसे ही रिजल्ट आया उसके बाद हमने बहुत बच्चों को अवेयरनेस फैलाई। और कई कई बच्चे ऐसे थे जिनको मतलब सेंटर पे बात कर रहा था, का लोकल सेंटर होता है ना कोई ऑफलाइन प्राइवेट, 30,000 25,000 मांग रहा है, आप भी पता कीजिएगा अगर बगल में बहुत पैसा मांगेगा। तो उस पर हमने एक वीडियो बहुत ही बढ़िया बनाया था, सब देख लेना। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है कि आगे अगर हम बात करें तो ये हमारा नंबर है 9289377247। आप इस व्हाट्सअप नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, अपनी बात बता सकते हैं कि सर हमें ऑन डिमांड एग्जाम देना है या हमें अक्टूबर के एग्जाम देना है, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से जो है हमारी टीम आपको गाइड करेगी और आपको बताएगी। वैसे प्रोसेस में आपको बता देता हूं, हमारे टीम का सर्विस चार्ज है 1000 रुपया। 1000 रुपया हम किस बात का लेते हैं, फॉर्म फिलअप का केवल तो नहीं लेंगे, फॉर्म फिलअप तो आप साइबर कैफे में जाइए 250-300 में कर देगा, खुद से कीजिए 0 रुपये में हो जाएगा। बट आपको गाइडेंस कौन करेगा, कौन आपको गाइड करेगा। अब यूट्यूब पर भी देखेंगे तो अलग अलग तरह की अलग अलग बातें बोलेगी। कई ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे जिन्हें बात करने का तमीज नहीं है, वो अलग तरीके से बात करेंगे, आपको मन नहीं करेगा उनका वीडियो देखने के लिए। कई ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत शहद की तरह बोलेंगे, लेकिन आपको वो लपेटे में ले लेंगे कई 1000 रुपया लूट लेंगे। तो हमारी जो ट्रांसपेरेंसी कहती है कि मैं पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करता हूं, और हमारा मानना है कि जी आप एक काम करो, हम आपका फॉर्म फिल कर दिए हैं, पेमेंट में ट्रस्ट नहीं हो रहा है, हम आपको लिंक दे देते हैं, एक्सेस दे देते हैं, आप खुद ही पेमेंट कर लो। तो एवरीथिंग आपको आपके हाथ में दे देते हैं, तो यहाँ डरने वाली कोई बात नहीं है। तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट करेंगे तो टीम आपको वहां पर जो भी प्रोसेस होगा कि इस नंबर पे आप आगे डॉक्यूमेंट्स भेजिए, इस पे आप पेमेंट कीजिए, 1000 रुपया शुरू में देना होता है, उसके बाद फॉर्म फिलअप के बाद बाकी पैसे, ईमानदारी से पूरी चलती है। और आपके रिजल्ट आने तक हम पूरा आपको हेल्प एंड सपोर्ट करते हैं। तो बीच में कुछ बातें आपको बता रहा था यहाँ पे, जो थोड़ा सा ब्रेक हो गया। मैं आपको बता रहा था आपकी ईमेल आईडी, तो होता क्या, जैसे आप एनआईएस में फॉर्म फिल करने के लिए कोई जाएगा तो ईमेल आईडी और बेसिक डिटेल यहाँ डाला जाता है, आधार वगैरह, ईमेल आईडी और यहाँ मोबाइल नंबर, ठीक है। अब जैसे ही ये दोनों और बेसिक डिटेल डालते हैं, यहाँ पर आता है ओटीपी आएगा कहाँ पे, ईमेल आईडी पर, मोबाइल नंबर पे। अब अगर आपका ईमेल आईडी होगा तो आपके ईमेल आईडी पे ओटीपी जाएगा, जैसे हम लोग आप ही का ईमेल आईडी यूज करते हैं, आप ही का मोबाइल नंबर होता है। उस ओटीपी सबमिट करने के बाद यहाँ पर यूजर नेम एंड पासवर्ड क्रिएट होता है, यूजर नेम एंड पासवर्ड क्रिएट होता है। ध्यान दीजिएगा, अभी कोई पेमेंट नहीं हुआ है, अभी केवल और केवल आपने यूजर नेम एंड पासवर्ड क्रिएट किया है बस। और एनआईएस की दुनिया में एक बार जब कोई यूजर नेम एंड पासवर्ड क्रिएट कर लेता है तो उसके बाद वो 5 साल के लिए लॉक हो जाता है। फिर आगे आप अपना फॉर्म फिलअप कीजिए, जो भी आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं, फिर वहां भारत सरकार को पेमेंट कीजिए। तो सारा जो खेल होता है ना, वो ईमेल आईडी का होता है। अगर ईमेल आईडी आपका दे दिया जाए तो सारा डिटेल आपके ऊपर जाएगा, आप ट्रैक कर सकते हैं फॉर्म कैसा फिल हो रहा है, आप ट्रैक कर सकते हैं पैसा कितना लग रहा है, तो बहुत सारी चीजें आप ट्रैक कर सकते हैं। इसलिए जो स्कैम करने वाले लोग होते हैं वो कभी भी आपका ईमेल आईडी नहीं देते हैं। तो इसीलिए सतर्क रहिए, या तो खुद से फॉर्म फिल कर लीजिए या जो नंबर हमने आपको दिया था उस नंबर पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी बहुत अगर हम आपको बोले एनआईएस के बारे में ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। एनआईएस बिल्कुल एक नॉर्मल बोर्ड है जैसे बाकी बोर्ड होते हैं। मुझे मालूम है आप बिल्कुल नए हैं, एनआईएस के बारे में आपको कुछ नहीं पता है और आप ये सोच रहे हैं कि हम किसी एक का वीडियो देख के कैसे डिसाइड कर लें, सर हम आप पे कैसे ट्रस्ट कर लें। तो मैं आपको ट्रस्ट में कहता हूँ, मेरे ऊपर ट्रस्ट मत करो। एनआईएस की खुद की अपनी वेबसाइट है, वहाँ पर जाइए, वहाँ पर जाके चेक कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए एक्चुअली में कितना फी वगैरह लगता है। एनआईएस का हेडक्वार्टर नोएडा में, आप वहाँ कॉल लगा सकते हैं, मेल कर सकते हैं। हर स्टेट में एक रीजनल सेंटर से, यूपी का है, यूपी का प्रयागराज है। अब राजस्थान की बात, राजस्थान में जयपुर में है। तो आप किसी गलत जगह मत कॉल लगा देना, जो इनके ऑफिशियल है वहाँ पर, तो आपको एक सही जानकारी आपको मिल पाएगी। तो आपको पता चलेगा कि भैया कौन सही है और कहाँ पर हमें क्या करना चाहिए। तो उम्मीद यही करेंगे कि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते आपके सारे सॉल्यूशन क्लियर हो गए होंगे और
इस वीडियो में सारे सॉल्यूशन तभी क्लियर होंगे जब डिस्क्रिप्शन में जो मैंने चीज़ें आपको बताई थी उसको डिटेल में जाके देखेंगे। मतलब 3 4 5 वीडियो जो हैं जो आपको देखना पड़ेगा, जो डिस्क्रिप्शन में हमने आपको दिया है, उसको देखने के बाद और अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे एनआईएस के बारे में, और अच्छे तरीके से आप डिसीजन ले पाएंगे कि हमें अपने रिजल्ट को इंप्रूव करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो इसी के साथ यहीं पर इसको ओवर करेंगे। मिलेंगे नए कंटेंट, नए अपडेट के साथ में, अगर राजस्थान में कुछ ऐसा होता है तो। और उसके बाद हम आपको बताएंगे कि अगर आप आईआईटी, जेईई या नीट की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें कैसे अपनी एलिजिबिलिटी बना सकते हैं। वैसे एलिजिबिलिटी बनाने के लिए मैं आपको इस वीडियो में तो नहीं बताया ना मैंने एलिजिबिलिटी बनाने के लिए, हाँ एलिजिबिलिटी वाले को नहीं बताया। देखिए एलिजिबिलिटी के लिए बहुत सिंपल फंडा है, 1 मिनट बता देता हूँ। जिनको भी जेईई मेंस वगैरह देना है वो बहुत आसानी से मैं आपको बता रहा हूँ कि आप यहाँ इम्प्रूवमेंट एग्जाम दे दो अक्टूबर वाला, और 75% क्राइटेरिया पूरा कर लो। और 2023 में एनआईटी प्लस सिस्टम ने एक्सेप्ट किया था, आगे भी एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, माइंड से थोड़ा निकल गया था एलिजिबिलिटी वालों का, आईआईटी जेईई वालों का 75% का। या मान के चलो जेईई एडवांस वगैरह का आपको है तो हमने स्पेशल डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है कि अगर आपका 75% से कम बन रहा है तो कैसे आप अपनी एलिजिबिलिटी बना सकते हैं। बाकी इस एलिजिबिलिटी को लेकर यूट्यूब पर बहुत तरह के लोग मिलेंगे, बहुत तरह की अपनी जानकारी देंगे, और छोटी छोटी बातों का पैसा लेंगे आपसे। कोई 20,000 ले रहा है, कोई 2,000 ले रहा है, कोई खाली काउंसलिंग का 1,000 रुपया ले रहा है। तो थोड़ा सा आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सबका सुनिए पर दिमाग अपना लगाइए। सो अगेन थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।